एक समय था जब मुंबई में कई सारे डॉन थे और सभी जुर्म की दुनिया में बादशाहत जमाए हुए थे। लेकिन उसी समय मुंबई में एक हाजी मस्तान नाम का तस्कर पैदा हुआ जो मुंबई का सबसे पहला अंडरवर्ल्ड डॉन कहलाया। साल 1926 में तमिलनाडु में जन्मा मस्तान अपने पिता हैदर मिर्ज़ा के साथ 1934 में मुंबई आ गया। हैदर मिर्ज़ा की हालत अच्छी नहीं थी। उसने बहुत से काम किए लेकिन सफलता नहीं मिली। तमिलनाडु का रहने वाला ये मस्तान 8 साल की उम्र में जब मुंबई में पहुंचा तो उसने सबसे पहले साइकिल की दुकान खोल ली और फिर उसके बाद डॉकयार्ड पर कुली बन गया। यहाँ उसकी दोस्ती एक अरब से हुई जो तस्कर था। एक मामले में वो जेल चला गया। जब वो जेल से लौटा तो मस्तान ने उसकी पेटी खोली तक नहीं थी। इस पेटी में सोना भरा हुआ था। इसमें से आधा सोना उसने मस्तान को दे दिया और अपने धंधे में शामिल कर ली। इसके बाद तो मस्तान की जिंदगी ही बदल गई। तस्करी की इस राह पर चल निकला और अमीरों की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। कहा जाता है कि मस्तान डॉन जरूर था लेकिन उसने कभी कोई गोली नहीं चलाई और ना ही किसी की जान ली। ऐसा नहीं था कि वो अहिंसावादी था, लेकिन वो खुद ये सब नहीं करता था। डॉकयार्ड पर उसका एक छत राज था और कुली भी उसे बहुत मानते थे। सभी लोग उसके लिए काम करने को तैयार रहते थे। कहा जाता है कि पुलिस वालों और बाकी अधिकारियों को खूब तोहफे देता था। इन्हीं तोहफों की वजह से उनका ज़मीर उनके तले दबा रहता था। एक वक्त था जब वरदराजन, मुदलियार, करीम लाला, पठान गैंग और दाऊद गैंग सभी उसकी सरपरस्ती में रहा करते थे। साल 1950 के बाद मस्तान की दुनिया बदल चुकी थी। फिर साल 1956 और गुजरात का कुख्यात तस्कर सुकूर नारायण अब मस्तान का दोस्त बन चुका था। दोनों ने मिलकर तस्करी के धंधे में खूब पैसा कमाया और अब कुली मस्तान मिर्ज़ा का नाम माफिया मस्तान भाई हो चुका था। 70 के दशक में मस्तान के साथ वरदराजन नाम का भी मुंबई के बड़े तस्करों में नाम लिया जाता रहा। लेकिन जब वरदराजन वर्धा चेन्नई लौट गया तो मस्तान मिर्ज़ा ही एकमात्र तस्कर रह गया। जब मस्तान शानदार डिज़ाइनर सूट में अपनी मर्सिडीज में सवार दिखने लगा। 1974 में जब वो पहली बार गिरफ्तार हुआ तो उसे हवालात में बंद करने के बजाय उसे एक बंगले में नज़रबंद किया गया था। मस्तान मिर्ज़ा उर्फ हाजी मस्तान फिल्मों का बहुत बड़ा शौकीन था। फिल्म अभिनेत्री मधुबाला को पसंद करता था और ये कहा जाता था कि वो उससे मोहब्बत करता था, मगर ये पसंद एक तरफा थी। मस्तान को मधुबाला तो नहीं मिली, लेकिन एक स्ट्रगलर जो मधुबाला की शक्ल की थी उसने शादी कर ली। मस्तान को जिस तरह फिल्मों का शौक़ था उसी तरह बहुत से फिल्म कलाकार भी उसके दोस्त थे। राज कपूर, दिलीप कुमार, संजीव कुमार के साथ उसकी खासी मेल मुलाकात थी। कहा तो ये भी जाता है कि दीवार के रोल को सही से निभाने के लिए अमिताभ बच्चन भी उसके घर जाया करते थे। सोना और मस्तान ने कई फिल्मों में पैसा भी लगाया लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन इसके बाद भी बदनामी का खौफ इतना ज़्यादा था कि फिल्मी दुनिया में नज़दीकियां होने के बावजूद भी उसकी मौत पर सिर्फ मुकरी के सिवा कोई फिल्मी हस्ती नहीं पहुंची। जब मस्तान का रुआब अपने चरम पे था और पूरे महाराष्ट्र में उसका जलवा था तो कहा जाता है कि इंदिरा गांधी तक उसकी धमक गूंज रही थी। जब आपातकाल लगा तो इंदिरा के आदेश पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। मस्तान भी उन्हीं में से एक था। जेल में उसकी मुलाकात जेपी से हुई। इसी मुलाकात ने मस्तान की ज़िंदगी को बदल दिया और उसने राजनीति में आने का फैसला ले लिया। उसने एक पार्टी भी बनाई और वो राजनीतिक मैदान में उतरा भी। दिलीप कुमार ने इस पार्टी की खूब प्रचार भी किया। उसका इरादा दलित मुस्लिम वोट के सहारे सत्ता को हासिल करना, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मस्तान ने वीपी सिंह का भी प्रचार किया था और कांशी राम का भी। वीपी सिंह की तरह ही वो राजनीति में आगे बढ़ना चाहता था और ख़ुद को बाबा साहेब कहलवाना पसंद करता था। और एक वक्त
ऐसा आया कि जब वो तस्करी को छोड़ रहा था और साथ ही माफियागिरी से भी पीछे हट रहा था। ये वो वक्त था जब वरदराजन मुदलियार दक्षिण लौट गया, करीम लाला और पठान गैंग का खेल खत्म हो गया और दाऊद का सूरज चढ़ने लगा। पैसा फिल्मों और राजनीति में ख़त्म हो गया। धमक दाऊद गैंग जैसे नए गैंग्स के कारण ख़त्म हो गई। 555 सिगरेट पीने वाला मस्तान किसी भी अदालत में कोई गुनाह साबित नहीं हो सका। जिंदगी के आखिरी वक्त में मुंबई का सबसे पहला अंडरवर्ल्ड डॉन और कुख्यात तस्कर अपने परिवार के साथ रहा। साल 1994 में इस तस्कर हाजी मस्तान मिर्ज़ा की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। एशियन इंडिया न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।